हम सभी पुनः एक बार फिर अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें कि आज मुझे पुनः दूसरा पर्यूषण मनाने के भाव सुरक्षित रहे। जिन भावों के साथ मैं कल आया था या कल आई थी, उन्हीं भावों के साथ फिर आई हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस आंगन में अंतगढ़ सूत्र की वांचना हो रही है, उसी आंगन में बैठकर इस वाचना का आनंद ले रहा हूं या ले रही हूं। कोई बात नहीं, ले रहा हूं या ले रही हूं ये वाचना का आनंद। क्योंकि हमने अपनी खुशियों के ऊपर कई बार खुशियां मनाई हैं, लेकिन आगम श्रवण के ऊपर क्या हो गया भैया? आया? नहीं आया। आगम श्रवण के ऊपर खुशियां मनाना अपने आप में ये भी आध्यात्मिक अनुमोदना है। हम सभी अपने मन पसंद शब्दों को सुनना पसंद करते हैं। हम सभी अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब भगवान की वाणी सुननी पसंद आ जाए, तब समझ लेना कि हम हलु कर्मी होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कर्म हल्के हो रहे हैं। जब हमें अपनी प्रशंसा सुनने का मन करे, तो समझना हम भारी कर्मा होने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हर किसी को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। और कभी कभी तो ये हो जाता है कि लोग कहीं दूर से आए हों और महाराज जी ने नाम नहीं लिया हो, खोपड़ी खराब हो जावे। महाराज जी ने नाम ही नहीं लिया, इतना पैसा लगाया, दूर से आए, तो ये अच्छी भाव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए या अपना नाम सुनने के लिए अगर दिल में भाव जागते हैं तो ये कर्म बंधन होते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान की वाणी सुनने के लिए भाव अगर जागते हैं तो हमारे कर्म हल्के होते हैं। ये भाव हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने, हमें आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ, मुक्ति की तरफ, सिद्धालय की तरफ ले जाने में सहयोगी बनते हैं। तो हम दो शब्द, एक बार ये गीत गाता हूं मैं, अगर क्योंकि गीत गा लें ये वाला तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्यूषण है निर्मल, आत्मा को दे बल, पर्यूषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जे, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जे, आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्यूषण है निर्मल, पर्यूषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव ज्ञान से। इसके लिए
मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जे, मोह को मिटाओ जे, लाभ उठाओ जे, आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। यहाँ पर आने के लिए मोह को हटाना ही पड़ता है। मुझे ये काम करना, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना, मुझे ये काम करना, मुझे ये खाना खाना, ये खाना बनाना है। जब हमें शरीर और संसार की याद आती है तो मोह कहलाता है, लेकिन जब आगम और जिनवानी की याद आती है तो ये लगता है कि हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं। तो कहते हैं आर्य जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के से निवेदन किया कि भगवान 7वें अध्ययन में मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर ने जिस अर्थ का प्रतिपादन किया, जो बतलाया, वो आपके श्रीमुख से सुन लिया। अब भगवान महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के 3रे वर्ग के 8वें अध्ययन में क्या फरमाया है, सो फरमाने की कृपा करें। सुधर्मा स्वामी ने जब जम्बू स्वामी की इस जिज्ञासा को महसूस किया तो फरमाना शुरू किया कि है जम्बू, उस काल उस समय में, जिस काल जिस समय में द्वारिका थी और भगवान अष्टनेमी इस धरती पर विचरण कर रहे थे, उस वक्त जब द्वारिका पर वासुदेव श्री कृष्ण का राज्य चल रहा था, और यह आप सभी को मालूम है, द्वारिका का निर्माण श्री कृष्ण के सामने हुआ और द्वारिका का विनाश भी श्री कृष्ण के सामने। तो कहते कि एक बार अरिहंत परमात्मा उस वक्त अरिष्टनेमी भगवान विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के ईशान कोण में स्थित नंदनवन नामक उद्यान में पधारते। उस काल उस समय में उस वक्त उनके साथ 6 शिष्य उनके साथ विचरण कर रहे थे और वो चहों के चहों सहोदर भाई थे। सहोदर, एक ही कोख से जन्म लेने वाले। उन 6 अनगारों का रंग और रूप बिल्कुल एक जैसा, जबकि उनके जन्म अलग अलग साल में हुआ है। बड़ा अगर 6 साल बड़ा है तो छोटा 6 साल छोटा भी है, लेकिन उनके रूप, रंग, आकार, प्रकार, शरीर की बनावट, बाल, चलने का ढंग, देखने का ढंग, आंखें, नाक, कान, नैन, नक्श सब एक जैसे। मतलब इतना कंफ्यूज हो जाते थे लोग, यही नहीं पता चलता था कि इनमें मैंने किससे बात करी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही पता नहीं चलती थी। इतनी समानता थी उनके बीच में, और उनकी शरीर की जो खूबसूरती थी बेहिसाब, हम सोच भी नहीं सकते। और उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह चिन्हित था। उनके सिर की केश राशि फूलों की भांति सुकोमल और कुंडलों की तरह वर्तुलाकार थी, घुंघराले बाल जिसको कहते हैं। वो 6 अनगार अपने अद्भुत सौंदर्य की वजह से नल और कुबेर के समान सुंदर थे।
और कई लोग तो उनको देखने के लिए आया करते थे। आप कहोगे यार कमाल है, उस वक्त भी हीरो हीरोइनों को तो देखने जाते हैं, क्या साधुओं को भी देखने जाते हैं। पर लेकिन वो इतने चर्चित थे, वो अपने सौंदर्य की वजह से इतने चर्चित थे कि लोग उन्हें देखने के लिए स्पेशल आते थे, भगवान के दर्शन भी करते थे और उन्हें देखने के लिए भी आते थे। नजर ही दो पे टिक जाती थी, या तो भगवान अरिष्टनेमी पर या उन छहों के ऊपर नजर टिक जाती थी। खूबसूरती हो तो ऐसी हो, एक बार देखे तो पल के झपकने का नाम ना ले। उन छहों भाइयों ने जिस दिन दीक्षा धारण की थी, उसी दिन भगवान से एक निवेदन किया था, एक प्रार्थना की थी कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो, मैंने कल भी बताया था कि कोई भी काम करो बड़ों की आज्ञा से, अपनी मर्जी से नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम आजीवन, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बेले बेले तप की तपस्या करना चाहते हैं। तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान अष्टनेमी ने एक ही शब्द बोला जो हम सबको भी बोलना चाहिए। एक ही शब्द बोला, आहा सुहम देवानु पिया। आहा सुहम, आहा सुहम, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा कर। आहा सुहम देवानु पिया। लेकिन मां परिबंधम करह, ये भी शब्द जोड़ दिया। जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, मां परिबंधम करे, यानी अच्छे काम में देरी मत करो। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम को जल्दी कर दो, पता नहीं दोबारा ये भाव उठें या ना उठें। और उसके बाद से वो छहों अनगार भगवान अष्टनेमी की आज्ञा से बेले बेले की तपस्या करने लगे, बेले बेले की आराधना। कहाँ चले गए जवान? हेलो, वो कुछ नहीं किया, वो यहाँ से उठ के चला गया। हेलो, पुराना प्लग दबाओ। हाँ उसी हेलो, हेलो, हाँ जी, चलो आ गया, बेचारा आ गया। इसमें तो भारी चीज रख दो, थोड़ी सी तो वजनी चीज रख दो इसके ऊपर, कोई वजनदार रख दो इसको चीज इसके। और इसका प्लग बदलना चाहिए उनका, नया लाइन 50 रुपये का। तो इधर आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, एक जना यहीं बैठ जाओ, जब भी है ना ये कान मरोड़ने से चलता काम है ना, ऐसी बात तो ठीक है। तो जीवन पर्यंत वो बेले बेले तप की आराधना करने लगे। किसी एक दिन जब वे 6 अनगार पारने वाले दिन, उन्होंने प्रथम पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया और तीसरे पहर में भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में उपस्थित हुए कि आपकी आज्ञा हो तो हम 2-2 के सिंघाड़े में द्वारिका नगरी में आहार के लिए जाना चाहते हैं, गोचरी के लिए जाना चाहते हैं। तब भी भगवान ने वही कहा, आहा सुहम। ये शब्द बड़े गजब के हैं भैया, ये शब्द बड़े प्रेरणास्पद हैं। इन वो कहाँ, हाँ ये क्या जैसे गाड़ी हिचकोले नहीं खाती। चलो कोई नहीं, हम द्वारिका नगरी में बेले के पारने के लिए जाना चाहते हैं। तब भगवान अष्टनेमी ने फरमाया, जैसी तुम्हें अच्छा लगे वैसा कीजिए। आहा सुहम देवानुपिया।
ये नहीं कहा। देखो ये यहाँ पर हम लोगों के लिए सबक है। कोई आदमी आते हैं कि जोर लग रहा है जी, पार ना कर ले, तो संत कहते हैं हिम्मत कर, पछान ले, आगे बढ़। ये हम लोग जिद कर जाते हैं। लेकिन भगवान, ये शास्त्र अगर प्रमाण है तो ये कहते हैं कि अगर उसके मन आ गया कि मुझे जोर लग रहा है, मैं पार ना करना चाहता, तो बस ठीक है, जैसे तेरी आत्मा को, क्योंकि भाव नहीं गिरने चाहिए, भाव नहीं गिरने चाहिए। मेरे कहने से, मेरे दबाव में वो तपस्या तो कर लेगा, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि दोबारा तपस्या करने के भाव ही पैदा ना हो। मैं अपनी तपस्या की संख्या बढ़वाने के चक्कर में ऐसा ना करूं उसके साथ कि वो आगे तपस्या के भाव ही खत्म हो जाए उसके अंदर से। ये इसलिए कहा कि तुझे जोर लग रहा है तो पार ना कर ले, कोई बात नहीं, जैसे तेरी आत्मा को सुख हो फिर कर लेना, कोई बात नहीं। ये चीजें, ये आगम हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, जिद नहीं करनी कभी। आज्ञा प्राप्त होने पर वो छहों अनगार भगवान को बंदन नमस्कार किया और भगवान के पास से उन्होंने प्रस्थान किया और सहस्रामर उद्यान से निकलकर दो दो मुनियों की टोली में बटकर पहली टोली गई, उसके थोड़ी देर के बाद दूसरी टोली गई, फिर उसके देर के बाद तीसरी टोली गई और सहस्राम्र वन, और आप लोग समझ भी गए होंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा, सहस्राम्र वन यानी जहां पर आम के 1000 वृक्ष लगे हुए हैं। और आपको एक रहस्य की बात बतला देता हूं कि पुराने जमाने में एक मान्यता थी, जो व्यक्ति 1000 आम के वृक्ष लगाता है वो स्वर्ग में उत्पन्न होता है। ये मान्यता थी पहले। क्या बोला मैंने अभी? कि जो व्यक्ति आम के 1000 वृक्ष लगाता है वो स्वर्ग में जाता है। वजह है सेवा, एक प्रकृति की सेवा, लोगों की सेवा, वातावरण की सेवा, लोगों को छाया मिले, लोगों को खाने को फल मिले। उसके पीछे एक ही उद्देश्य कि भला हो सभी का, और पुण्य का फल कहीं ना कहीं स्वर्ग की प्राप्ति में सेहुकी बनता है। और वो बिना शीघ्रता के, चपलता रहित, यानी दड़ दड़ तेज स्पीड से नहीं जा रहे, बिल्कुल अपने हाथ के प्रमाण को देखते हुए वो चल रहे हैं। द्वारिका नगरी में परिभ्रमण करने लगे। 2 मुनियों का एक सिंघाड़ा द्वारिका नगरी के ऊंचे कुल वाले, मध्यम और साधारण कुलों में भिक्षा के लिए परिभ्रमण करता हुआ महाराज वसुदेव की रानी देवकी देवी के महल में प्रवेश करता है। महारानी देवकी ने उन अनगारों को आते हुए देखकर अति हर्षित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। सात्विक संतोष और परम आनंद की अनुभूति होने लगती है और उस आनंद की अवस्था में अपने आसन से उठती है और 7-8 कदम उनको लेने के लिए बाहर, और वो झरोखे में बैठी है कि गुरु महाराज आते हुए नजर आए, उठी, गई और उनका वेलकम किया। और जहां भोजनशाला थी वहां लेकर आई और उन्होंने सिंह केसर मोदकों का भरा हुआ एक थाल उन मुनियों को बहराया। मुनियों को मोदकों का दान देकर उसने पुनः उन्हें बंदन नमस्कार किया और आदर पूर्वक जहां से उन्होंने रिसीव किया था वहां तक उनको छोड़ने के। ये देखिए कितनी शालीनता है, ये शालीनता है। और ये हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी संत कहीं जाए तो वहां का वातावरण आनंद से भर जाए। ये नहीं कि हम जाएं सावधान, जो जहां है वो वहीं खड़ा रहेगा, हो तेरा भला हो, आदमी डरने लग जाता। और फिर संत खड़े हुए लोगों को देखते हुए चलते हैं यूं,
हाँ, फिर इशारा करते, ओए तू निकल यहां से। ये कोई सभ्यता नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। संत के आने पर लोगों में डर का वातावरण नहीं बनना चाहिए, बल्कि लोगों में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। उनको विदा किया। थोड़ी देर के बाद 2 मुनि और आए, उनको भी आहार बहराया, उनको भी आदर पूर्वक वंदन किया, नमस्कार किया, उनको भी विदा किया। थोड़ी देर के बाद तीसरा सिंघाड़ा पहुंच गया। उनको भी आहार बहराया, लेकिन जब वो चलने लगे तो रोक लिया। उनसे एक बात कही कि गुरु महाराज, कृष्ण वासुदेव की ये द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है और साक्षात स्वर्गपुरी जैसी है, इस नगरी के साधारण असाधारण मध्यम श्रेणी के कुलों में, घरों में भिक्षा के लिए घूमते हुए आप लोग आए हो। मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, क्या द्वारिका में साधु संतों को आहार पानी देने के भाव खत्म हो गए कि जिसकी वजह से आपको बार बार यहां आना पड़ा? क्योंकि देवकी तो ये समझ रही है ना कि जो पहले आए थे वही दूसरी बार आए, जो दूसरी बार आए वही। तो इससे एक प्रेरणा और मिलती है। ये 2 चीजें पड़ी हैं इसके अंदर, अगर तुम कैच कर सको तो, कि संत जितनी बार आहार को जाए उतनी बार गृहस्थी आहार भाव से बहराए। ये आप लोगों का फर्ज है, जितनी बार जाए उतनी बार भाव के साथ आहार पानी बहराए। और ये संत का फर्ज है कि एक घर में बार बार ना जाए। ये धर्म हमारा है कि एक घर में बार बार ना जाए, ये धर्म हमारा है। अगर आपके घर में कोई भी संत बार बार आता है, आपको आहार पानी बहराने में भाव बिगाड़ने नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं रहती हैं, सबके अपने अपने फर्ज और कर्तव्य रहते हैं। इसमें तीसरी बात और आ गई कि अगर किसी बात को लेकर के शंका पैदा हो गई है तो उसका निवारण तुरंत कर ले, और जिनको लेकर के शंका पैदा हुई है, डाउट्स पैदा हुए हैं, उन्हीं के सामने ही शंका का निवारण करे। ये तीसरी बात इसके अंदर छुपी हुई है, अंडरस्टूड है ये, अगर आपने महसूस किया। क्योंकि देवकी ने किसी और से नहीं पूछा, देवकी ने कहीं इधर उधर जांच पड़ताल नहीं की, तुरंत संतों से ही पूछा है। कहा कि भगवान क्या बात, क्या द्वारिका के अंदर आहार देने की भावना खत्म हो गई कि जिसकी वजह से आपको बार बार आना पड़ा? तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूं, अगर किसी साधु साध्वी को लेकर के कोई शंका, कोई डाउट्स पैदा हुए हैं, तो बजाय किसी को फोन करने के, बजाय किसी के कान गरम करने के या बाजार गरम करने के, अफवाहों का बाजार गरम करने के, आप डायरेक्टली उससे साधु साधु से बात क्यों नहीं कर लेते? अपनी शंका का निवारण कर लो। और ये अच्छा रास्ता है। आप डरना नहीं, डरना अफवाह फैलाने से डरो, किसी साधु साध्वी से पूछने के लिए नहीं डरना, क्योंकि आपका पूरा हक है हमारे ऊपर, हमको कहने का हक है, क्योंकि हम इस शासन की सेवा करने वाले हैं, आप भी इस शासन की सेवा करने वालों की सेवा करने वाले हैं। तो आपका पूरा हक है, अधिकार है, आगम ने दिया है और किसी ने दिया है। आपको मालूम है, डायरेक्ट पूछोगे श्रावक बन जाओगे और दूसरों के कानों में अफवाहों को डालोगे तो इस शासन के पतन का कारण बन जाओगे। आप अपनी श्रावक और श्राविका की भूमिका से दूर हो जाओगे। कर्म बंधन
बन जाएंगे। डायरेक्ट पूछोगे, कर्म बंधन तुम्हारे भी कट सकते हैं, मेरे भी कट सकते हैं, और दूसरों के कान में डालोगे, कर्म बंधन तुम्हारे भी बंधेंगे, और उन अफवाहों को सुनकर उस साधु साध्वी के भाव भी बिगड़ सकते हैं। भाव बिगड़ेंगे तो भाव भी बिगड़ेंगे, भाव परंपरा बिगड़ती है। इसलिए जरूर मेरे श्रावक श्राविकों, किसी साधु साध्वी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में जब पाप ही नहीं है तो डरना किस बात का। डायरेक्ट पूछिए, और कोई संत पूछने पर बुरा मान जाए, परवाह मत करना, परवाह मत करना, क्योंकि आपने अपना फर्ज निभाया है। और मैं सच कहता हूं, इस भूमिका को आप निभा के देख लो, कोई साधु संत इतनी जल्दी बुरा नहीं मानेगा। ये मालूम हो कि बंदा दिल का साफ है, मेरे मुंह के सामने मेरी बात कही है, और धन्यवाद भी दे सकता है वो आपका। कि हे देवानुप्रिय देव की, हम 3 बार नहीं आए, जो पहले आए थे वो कोई और थे, है दूसरी बार आए वो और थे, है। हम 6 भाई हैं, एक ही जैसे। ये किसी की गाड़ी खड़ी है, लो जी, ये सूचना भी मुझे देनी पड़ रही है। 9081 गौर कर लेना, उठा के ले जा सकते हैं। तो मेरे कहने का भाव आते हैं वहीं पर कि हम वो अलग थे, वो अलग थे, वो अलग थे। वो तो ये सुनते ही अचरज में पड़ गई, नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही है, हम 6 भाई हैं। तब वो बतलाते, लास्ट में अपना परिचय देते हैं कि हम भद्दिलपुर नगर नाग गाथापति और सुलसा के बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं हम, एक ही जैसे हैं हम। हमको देख करके बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। आप भी भ्रमित हो गई हो, कोई बात नहीं, पर लेकिन हम वो नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। ये बात सुनती देवकी संतुष्ट हो गई, वो तो चले गए। वो जब चले गए, जैसे वो बैठी, वो सोच में ही पड़ गई, क्योंकि एक तो सुंदर बहुत थे वो। सोच में यूं पड़ी कि अब उसे पुराना वक्त याद आ गया कि जब वो बाल्यावस्था में थी, पोलासपुर नगर के अंदर रहती थी, तो एक अति मुक्त नामक अनगार आए थे। उन्होंने कहा था देवकी को, सुलसा को, देवकी को कहा था कि तू एक जैसे समान रूप वाले, समान गुण वाले, समान लक्षण वाले 8 पुत्रों को जन्म देने वाली मां बनेगी, और तुम जैसे पुत्रों को जन्म दोगी, ऐसे पुत्र पूरे भरत खंड के अंदर और वैसे बच्चे नहीं होंगे, ऐसा बोला था। तो वो बात याद आ गई। प्रभु ने वो सोचने लगी कि संतों की जबान कभी झूठी नहीं होती, संत कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनकी जबान मिथ्या हुई। ये हुआ क्यों? क्योंकि उन संतों को देखकर सोचने लगी, ये बच्चे तो मेरे होने चाहिए थे, उन महात्मा के, उन संत के हिसाब से, लेकिन ये किसी और के है। तो इसका शंका का निवारण कहां करूं? जैसे ये शंका हुई कि इस सवाल का जवाब कहां पूछूं, तो समाधान तुरंत उसके सामने था कि जिनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, वो सहस्रामर उद्यान के अंदर विराजमान है, अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विराजमान है। बस ये समाधान दिमाग में आते ही तुरंत अपने कौटुंबिक पुरुषों को आदेश दिया कि वो धार्मिक रथ लेकर के आओ, जिस रथ के ऊपर बैठ करके मैं समो शरण में जाया करती हूँ, धार्मिक क्रियाओं को करने को जाती हूँ। तो रथ तैयार हो गया,
और पहुंच गई सहस्रामर वन उद्यान के अंदर। जैसे ही भगवान को देखा, उन्हें वंदन किया, तो देखते ही भगवान अरिष्टनेमि ने कहना शुरू किया, देवकी, आज तुम मेरे पास मेरे दर्शनों के लिए नहीं आई हो, अपने सवाल का जवाब पूछने आई हो। जी भगवान, मैं आज गहन चिंतन में डूबी हुई हूँ, शंका में फंसी हुई हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें उन 6 अंगारों को लेकर के शंका पैदा हुई है। जी, ये भी वचन आपका सत्य है। तब भगवान अष्टनेमि ने देवकी देवी के हृदय का संदेह शल्य, इसको बोलते हैं डाउट का कांटा, शंका का कांटा। ये कांटा बड़ा जबरदस्त होता है डाउट का, ये चुभता है ना जब, बहुत दर्द देता है। सच कहता हूं, आप मुझे वफादारी से प्रेम करो और मैं आपके ऊपर डाउट करूं, बोलो बोलो, तो ये दर्द बड़ा गहरा होता है कि यार हम इतने वफादारी से मानते हैं और बंदा हमारे ऊपर डाउट कर रहा है, संदेह कर रहा है। तो इसी को संदेह को शल्य कहा है, शंका को शल्य कहा है, कांटा कहा है। तो इसको दूर करते हुए कहने लगे कि देवानुप्रिय सुन, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नाम एक नगर में नागगाथापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। सुलसा जब बाल्यावस्था में थी, दोनों की घटना जुड़ रही है। सुलसा जब बाल्यावस्था में थी तब किसी भविष्यवेता ने, ज्योतिषी ने उसके पिता के सामने, यानी सुलसा के पिता के सामने एक बात कही थी कि ये मृत वंध्या रहेगी, यानी मरे हुए बच्चों को जन्म देने वाली होगी, इसकी संतानें मरी हुई पैदा होंगी। और भविष्य वेता की बात सुनकर पिता को तो टेंशन हुई ही हुई, पिता को तो चिंता हुई ही हुई, उससे ज्यादा चिंता तो सुलसा को हो गई। तब पिता ने पूछा कि मेरी बच्ची की चिंता का निवारण कैसे हो सकता है। कि निवारण तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हां, एक हरणगमेशी देव हैं, अगर ये तुम्हारी लड़की हरणगमेशी देव की पूजा अभी से शुरू कर दे, यानी बाल्यावस्था से शुरू कर दे, और हरणगमेशी देव का ऐसा आकार है और ऐसी मूर्ति बनवा ली जाए, जो बताया आकार बताए कि इस तरह की मूर्ति बनवा ले, और उस मूर्ति के आगे उसकी पूजा करे। जब भी वो नहाए तो गीले कपड़ों में ही जाए, गीले बालों में ही जाए, और जो भी पूजा की विधि है, विधान है, जो उसने बताया कि ये विधि विधान है इसका, हरणगमेशी देव की वो पूजा करे, बस। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वहीं से कोई समाधान निकल सकता है। तो उसी दिन से सुलसा ने हरणगमेशी देव की प्रतिमा मंगवाई या बनवाई, आप कुछ भी समझ लो, मंगवाई या बनवाई, उसकी पूजा प्रारंभ की। वो दिन था जब तक वो जवान हुई, उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद भी हरणगमेशी देव की पूजा करनी उसने। आहार और निहार ये सब काम बाद में ही होते थे, सबसे पहले पूजा। और वो छा गया था, उसके रोम रोम में बस गया था, सुलसा के रोम रोम में हरणगमेशी देव बस गए थे, क्योंकि मालूम है कि मैं जितनी शिद्दत से इनकी पूजा करूंगी, यही मेरी जिंदगी के और यही मेरी इज्जत के रखवाले रहेंगे। क्योंकि नारी के ऊपर बहुत दो तरफा मार रहती है, और इस मार को एक नारी ही जानती है, और उस दर्द को वो जानती थी। तो इस दर्द की वजह से मेरे घर परिवार में मेरा सम्मान कम ना हो जाए, तो उस दर्द को मिटाने के लिए सारा दर्द का इजहार हरणगमेशी देव के समक्ष वो किया करती थी बचपन से।
हिरण्यगमेशी देव सुलसा की इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और इस जुगत में लग गए कि अपनी भक्तन का मैंने दर्द मिटाना ही है, पर मिटाऊं कैसे? क्योंकि मेरे अंदर, ये देखिए देवता की भी मजबूरी देखिए, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि ये जिंदा बच्चों को जन्म देने वाली मां बन सके। ये मैं वरदान इसे दे नहीं सकता, लेकिन इसका दर्द मैं देख नहीं सकता। तब संयोग ऐसा हुआ देव की, उस हिरण्यगमेशी देव ने एक वातावरण ऐसा तैयार किया कि तुम दोनों को ही एक साथ ऋतुमती किया, एक साथ ही तुम दोनों को पता नहीं कौन सी शक्ति से संपर्क में लाया गया, और तुम दोनों को ही एक साथ गर्भवती भी किया। कर्म जो भी उनकी थ्योरी रही होगी, गर्भ की पालना भी एक साथ हुई। और तू याद कर देवकी, तू याद कर कि तूने 6 बच्चे मरे हुए जन्म दिए थे। हां, वो तेरे बच्चे नहीं थे, वो मरे हुए बच्चे सुलसा के थे। तेरे पास हिरण्यगमेशी देव ने तेरे बच्चों को उठाया, तेरे बच्चे को उठाया, क्योंकि हर साल अलग अलग होता था। तेरे बच्चे को उठाया, तेरे बच्चे को उठा के सुलसा के पास रखा गया, और उसके मरे हुए बच्चों को उठाकर तेरे पास रखा गया। देवकी, ये बच्चे सुलसा के नहीं, ये बच्चे तेरे हैं। ओ, कितना आनंद आया होगा। एकदम खड़ी हो गई, और दूर जहां वो 6 भाई बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे, उनके पास पहुंच जाती है। उनके पास पहुंच जाती है, उन्हें भावपूर्वक वंदन करती है। वंदन करने के बाद उन्हें वो निहारती है, और इस तरह से निहारती, जिसको कहते हैं ना आंख में ममता भर के निहारना, इस ढंग से निहारती है कि उसके रोंगटे खड़े नहीं होने लगते हैं, उसकी कंचुकी गीली होने लगती है, चूड़ियां कसने लगती हैं। मतलब क्या शरीर में चेंज आना शुरू हुआ है। इतनी अभिभूत हो जाती है, इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, ममता का झरना बहने लगता है, शरीर में परिवर्तन होने लगता है। और फिर थोड़ी देर निहारती है, और उनको बंधन नमस्कार करके, भगवान को नमस्कार करके, अपने रथ पर बैठकर अपने महल में आ जाती है, और सोच में पड़ जाती है। ये बच्चे बचपन में कितने अच्छे होंगे ना। जिन बच्चों का बचपन मुझे देखना चाहिए था, जिन बच्चों को मुझे अपना दूध पिलाना चाहिए था, जिन बच्चों को मेरे सामने बड़े होते हुए होना चाहिए था। देवकी ने पहली बार कहा कि सुलसा, मुझे तेरी खुश नसीबी पर और अपनी बदनसीबी पर दर्द महसूस, जेलस महसूस हो रही है। बच्चे मेरे, और मातृत्व का आनंद तूने लिया। तो वो बहुत कोसती है, रोने लग जाती है। जिस वक्त वो रो रही थी, उसी वक्त 6 महीने पूरे हो गए थे। वासुदेव श्री कृष्ण माता को प्रणाम करने के लिए आए, और जैसे वो आते थे तो आवाज, वो इतने बड़े वासुदेव थे, लेकिन आवाज में बालक आ जाता था, उनकी आवाज में बच्चा आ जाता था, और बोलते थे, माँ
मां मां ये कहते थे तो दूर से पता लग जाता था कि गोविंद आ गया है, या मेरा गोपाल आ गया, या मेरा कन्हैया आ गया है। तो जैसी वो उठी, वो दौड़ करके जाती थी अपने बच्चे को गले लगाने के लिए। लेकिन आज मां नहीं आई, मां की कमरे से सिसकियों की आवाज आ रही है। जैसे ये सिसकियों की आवाज श्री कृष्ण के कानों में पड़ी, सामने पहुंचा, मां रो रही है। और वो इतने गजब के मातृभक्त थे, उन्होंने अपनी कहा था कि मां कुछ भी कर, लेकिन मेरे आगे तू कभी रोना मत। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मां, लेकिन मैं तेरी आंखों में कभी आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आज मां को रोते हुए देखा, मां को चरण पकड़ लिए और कहा कि रो क्यों रही हो। तब वो सारी बात बताई, कहा कि मैंने तेरे जैसे नल कुबेर के समान 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन किसी का भी मैं बचपन नहीं देख पाई। मैं मां होकर के भी निर्भागन हूं। मां के इस दर्द को महसूस करते हुए कहा, मां रोना नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करवाऊंगा। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण कितना भी जरूरी काम था, सब काम पेंडिंग में डाल दिए कि नहीं, गद्दी पर नहीं जाऊंगा, पोषदशाला में जाऊंगा। टेला किया। यहां एक चीज और समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। आपने देखा होगा साधु संत ये बोल देते हैं कभी कभी कि जो नौकारसी नहीं करता वो समझो उसके नरक के बंद हो रखे हैं, ऐसा बोल देते हैं ना। क्योंकि भगवान ने श्रेणिक को नौकारसी करने की प्रेरणा दी थी, वो भी नहीं कर पाया था। जबकि वासुदेव श्री कृष्ण यहां पर क्या कर रहे हैं, टेला कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन हुआ तो होना तो चाहिए। तो इस अरे हेलो, हो गया, अच्छा। आज कंफ्यूजन उधर भी चल रहा है, आज पूरी परीक्षा ले रहा है। तो ये जो तेले की आराधना की है ना, संसार को बढ़ाने के लिए की गई है। संसार को ओहो, क्या हुआ? हेलो, हाँ, संसार को घटाने के लिए नहीं की। और वो पुण्यवान होते हैं, जो वो चाहते वो कर सकते हैं, लेकिन वो संयम की साधना नहीं कर सकते। वो तेले की आराधना आत्म मिलन के लिए नहीं कर सकते, आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर सकते। ये मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि कभी ये ना आ जाए कि आप लोग ये सोच लो मैंने तो 28 कर ली, मांस खमन कर लिया, मैं तो नरक में तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि भाई तपस्या कर ली मैंने, तो मैं तो नरक तो जाना ही नहीं। ये कंफ्यूजन मत रख लेना। हाँ, कभी तुम ये सोच लो कि मैं 28 कर ली, मांस खमन कर लिया, और मैं चाहे किसी को बुरा कहूं, किसी को भला कहूं, मैं नरक में तो जाना नहीं। नहीं 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 नहीं, ये भाव मत लाइएगा, ये गलत फहमियां मत जमाइएगा अपने अंदर। नरक में तुम तो क्या, मैं भी जा सकता हूं, मैं भी जा सकता हूं। अगर मेरे मन में राग द्वेष प्रबल हैं, अनंतानुबंधी के अगर मेरे अंदर भी कसाय हैं, संत होते हुए भी, तो मैं भी नरक में जा सकता। तो वो तेले की आराधना करते हैं, हरणगमेशी देव का आह्वान करते हैं। तीसरे दिन
देवता सामने प्रकट होता है, और जैसे उस सामने प्रकट हुए तब कहा कि मेरे लायक क्या सेवा है। तब उन्होंने कहा कि मां की चिंता दूर करने का ही मेरा एक कर्तव्य है, और उनकी चिंता के लिए ही मैंने तुमको आह्वान किया है, तुम्हें बुलाया है। तब मालूम है हिरण्यगमेशी देव ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी चिंता का निवारण कर दूंगा। हिरण्यगमेशी देव ने एक सूचना दी है उनको, यह सूचना दी है, क्योंकि हिरण्यगमेशी देव कहीं ना कोई किसी की किस्मत नहीं बदल रहे हैं, वहां या तो सूचना दे रहे हैं या किसी के पुण्य का उपयोग किसी के लिए कर रहे हैं। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको भी तुम समझ लीजिए, ट्रांसपोर्ट का काम कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट तो समझते होंगे, यहां का माल, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं, तो यही काम करते। एक सूचना दी है उन्होंने कि भगवान या वासुदेव एक जीव देवलोक से चौकर माता देवकी के गर्भ में आएगा, और वही देवकी का सबसे छोटा पुत्र कहलाएगा। सनातन परंपरा में श्री कृष्ण जी 8वें पुत्र हैं देवकी के, सनातन परंपरा में, और जैन परंपरा में 7वें पुत्र हैं। 8वें पुत्र गज सुकमाल हैं। ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक चीज और साथ में पिरो दी कि जैसे वो बालकपन, बचपने को, बाल्यावस्था को छोड़ करके तरुण अवस्था में आएंगे, तो उस वक्त वो भगवान अरिष्टनेमी का धर्मोपदेश सुनेंगे और वो दीक्षा धारण करेंगे, उनके चरणों में दीक्षित होंगे। वासुदेव ने कहा जो होना बाद में होने दो, मां को जो कमी है वो कमी तो दूर होएगी, जो होना होगा, क्योंकि वो ज्यादा टालते टूलते नहीं, तो जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से तो प्रयास करूंगा, पर लेकिन मां को इस वक्त बच्चे की जरूरत है, बचपन जिसका देख सके। तब वो आते हैं पारने का मतलब तेले का पारना करने के लिए। जैसे कहा मां गोविंद तीसरे दिन जब आए, कहा कि लड्डू खिलाओ, किस बात के, आओ तो सही। जैसे मां के हाथ में लड्डुओं का थाल था अपने बच्चे को खिलाने के लिए, तो उसमें से एक लड्डू निकाला कि बाद पारना में बाद में करूंगा, पहले एक मुंह खोलवाया, एक लड्डू मां के मुंह में, और कहा मां हो गया काम, तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी होगी। और उसके बाद एक शुभ सपन देखती, एक बब्बर शेर उतरता हुआ आ रहा है और गर्भ धारण करती है देवकी माँ। कल गज सुकमाल का जन्म होगा, कल गज सुकमाल की कथा चलेगी। आपका समय हुआ।